एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका FG फॉरेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन और क्रूड ऑयल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, WTI क्रूड के ऊपर, ताकि आपको इस वीक का जो मूवमेंट हो रहा है वो आपको एक रफ आइडिया रहे कि हाँ मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज। सीखिए और अपने दम पे ट्रेडिंग कीजिए, राइट। और अगर आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी प्रोवाइडेड है, जाइए जाके चेक कीजिए, ठीक है। चलिए बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या एनालिसिस करके गया था वो याद करो। जब वो एनालिसिस आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि 67400 के ऊपर निकले तो एक स्पाइक लग सकती है, ऐसा मैंने बोला था 68000 के लिए, है ना, 68000 के लिए। और मार्केट करेक्ट उसी जगह पे जा करके भ्रमण करते करते उस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में हमारा STP, जिसको सेल ट्रिगर पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूं, वो जाकर तोड़ देती है। STP तोड़ने के बाद लेवल क्या था देख लीजिए, 65750 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं ड्रॉ करके जाता हूं, वो टूटने के बाद आपको मूवमेंट मिलेगा। चलिए चार्ट को क्लियर करते हैं और अब यहां से बिटकॉइन में क्या हो सकता है उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैं आपके लिए बैक टू बैक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, WTI क्रूड के ऊपर वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, राइट। चलिए यहां पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे ताकि हमको होल पिक्चर क्लियर हो सके कि व्हाट हैपनिंग इन द मार्केट। अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक M पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है बिटकॉइन में, और M पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद में इसको एक ब्रेकआउट की दोबारा अटेम्प्ट किया गया था। मैं आपको पेन उठाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर एक M पैटर्न क्रिएट हुआ, राइट। इसकी नेकलाइन तोड़ने की कोशिश की, कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गए, फिर वापस ये वापस क्यों आई? देखो आमतौर पे ऐसे पैटर्न बनता है तो ऐसे, ये नेकलाइन टूट गई मान लो, यहां पर पैटर्न बना, ऐसे जाती है, रिजेक्शन खा के वापस आ जाती। कभी कभी क्या करता है, कुछ लोगों का SL यहां पे होता है, स्टॉप लॉस यहां होता है, तो ये उछल जाती है। तो ये इसका नतीजा ये है, क्या समझे आप? यहां पर M पैटर्न बना, एरिया ब्रेक करने की कोशिश की, वापस गए, ब्रेक कर दिया और फिर आकर के स्टॉप लॉस उड़ा दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आमतौर पे SL हंटिंग के लिए करते हैं। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? देखो अभी अगर आप शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच रहे हो तो मार्केट अनडिसाइसिव लोकेशन में। अब आप बोलोगे सर अनडिसाइसिव लोकेशन में कैसे है? देखो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, M पैटर्न तोड़ा है, उसके वहां से रेजिस्टेंस ले रही है, और नीचे ना एक नीचे से ये कंसोलिडेशन जोन को क्लियर किया है, इसको तोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब आप मार्केट अगर इस बॉक्स में घूम रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको इसके ब्रेक होने के बाद ही कुछ सोचना चाहिए कि हाँ यार BTC में कुछ नीचे की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। जवाब है 65450 के नीचे आपका STP रहेगा। STP क्या होता है? सेल ट्रिगर पॉइंट, यही रहेगा, राइट। ये अगर तोड़ देता है तो यहां पर एक W पैटर्न आया था, जिसके बाद एक बड़ा सा बुल रन आपको मिला था। हम वहां तक जाएंगे, बेफिक्र होकर के वहां तक मूवमेंट आपको मिल जाएगा। लेवल क्या है? वो लेवल है 64500। 1000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आपको डाउन साइड में BTC में देखने के लिए मिल सकता है, राइट। इसको ब्रेक किया तो मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बिटकॉइन उतर सकता है। ये देख लीजिए कि ये आप जाके नोटिस कर लेना, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। 63300 आपका सेकेंड लेवल। यहां पर हम डन फॉर द डे करेंगे, DFD यानी कि डन फॉर द डे। इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको ध्यान से सुनने के लिए क्यों बोल रहा हूं। अगर मार्केट अब ये जो क्रिएट किया है और यहां से रिजेक्शन ले चुका है, राइट, ये अगर ऐसे घूम गया और ऊपर क्लियर कर गया तो ये एक पैटर्न होता है जिसे कप विद हैंडल पैटर्न बोलते हैं, राइट। उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर ट्रेडर लोग इस लेंथ को मार्क करते हैं, ब्रेकआउट पे ले जाकर रख देते हैं। कहां तक दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अगर मार्केट 66,650 को क्रॉस किया, ये हमारा बाई ट्रिगर पॉइंट होगा, BTP होगा। उसके बाद ऊपर की तरफ 67,800 तक की यात्रा मार्केट कर सकता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मुझे फीलिंग आ रही है कि ये इस तरह से मार्केट अपसाइड की मूवमेंट करेगा। इसको क्लियर कर लिया तो क्या होगा? इसको क्लियर कर लिया तो फिर बल्ले बल्ले, क्या दिक्कत है?
68,600 दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया? जब इनके एसएल टूटेंगे, स्टॉप लॉस टूटेंगे, तो बड़ी आसानी से 68,600 लिक्विडिटी का इस्तेमाल करती है मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करवाने के लिए। ये आपको देखने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाएगा, राइट। बिटकॉइन मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से रिप्लाई करूं, अच्छे से समझाऊं। मेरे लिए कोई भी हेल्प होगा आप बताना, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर WTI की। तो क्रूड को देखोगे ना, क्रूड काफी अच्छी गिरावट दिखाने के बाद में रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, बट ये है अभी भी रेजिस्टेंस पे, देखिए ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं, ये देखिए, ठीक है। $77.72 के पास जो घूम रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया में। अब आपको लॉन्ग ट्रेड तब तक नहीं करना है जब तक ये $78 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता। जैसे ही $78 के ऊपर निकल के क्लोज करेगा, क्रूड आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। 78 USD पे है ये, इसको क्लियर किया तो फिर ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया है यहां टच करने की कोशिश करेगा, जो कि है $79। ये हमारा पहला लेवल है। इसको क्लियर तो करनी नहीं चाहिए, इतना आसान तो है नहीं, लेकिन अगर किया तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है। मेरी बात को ध्यान समझना है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन क्लियर होने की वजह से आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। यहां से यहां की हाइट को रख करके आप ब्रेकआउट पे मार्क कर दो, आपका अगला टारगेट बड़ी कमाल की जगह पे आ रहा है। देखो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस 1। सपोर्ट जब तक ले रही थी तब तक ठीक है, जैसे ही तोड़ दिया वो क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इसको इस पे सपोर्ट लेके क्लियर करेगी 80.50 USD के लिए जा सकती है। शॉर्ट कब करें क्रूड ऑयल को? ये तो कहानी है ऊपर की, शॉर्ट कब करें अब बताता हूं। शॉर्ट कब करो? शॉर्ट करने के लिए ये रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि इस जगह पे बायर ने अपनी ताकत लगाई है। ये लेवल क्या है? 77.40 USD। ये आपका STP रहेगा, ये आपका BTP रहेगा। BTP मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ, ब्रैकेट में डाल देता हूं। ये रहेगी आपकी BTP। जैसे ही BTP ब्रेक होगा, आपको मार्केट कम से कम $1 का तुरंत मूवमेंट दे देगी। 76.39 दिख रहा है, 40 पकड़ो आप, पहला लेवल। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है इसको आप रख देना इसके नीचे। इतना लेवल आने वाले टाइम में, सेम डे नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? सेम डे नहीं आएगा, इसमें वक्त लगेगा, एक दिन का वक्त लग सकता है। 75 USD सेकेंड लेवल और 73.70 USD आपका थर्ड लेवल। मुझे जो क्रूड है कुछ इस तरह से मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, राइट। और अभी आप देखोगे तो रिजेक्शन भी उसी ट्रेंड लाइन के एरिया से ही मिल रहा है। कोई भी सवाल हो आपका, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।